कि सदन विशेष रूप से चले तो उसमें ये चर्चा हो कि राजस्थान में अतिवृष्टि से कितना नुकसान हुआ है। मानसून सत्र चल रहा है, राजस्थान में अतिवृष्टि हुई है और किसान बेहाल है, सड़कें टूट गई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बाढ़ से मौतें भी हुई हैं। सरकार का ध्यान इस समय रहना चाहिए, संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, सदन में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही रवैया रहता है, इनके मंत्री ठीक से जवाब नहीं दे पाते, बिना तैयारी के ये आते हैं, अधिकारी इनको गुमराह करते हैं। अगर हमारी बात अंदर नहीं सुनी जाएगी तो बाहर प्रदर्शन करेंगे। तो कैसा माहौल है इस समय सदन का? निश्चित रूप से मानसून सत्र चल रहा है, राजस्थान में अतिवृष्टि हुई है और किसान बेहाल है, किसान की फसल का खराबा हो गया है, सड़कें टूट गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बाढ़ से मौतें भी हुई हैं। सरकार का ध्यान इस समय रहना चाहिए, संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, सदन में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि सदन विशेष रूप से चले तो उसमें ये चर्चा हो कि राजस्थान में अतिवृष्टि से कितना नुकसान हुआ है। सरकार संवेदनशील नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही रवैया रहता है, इनके मंत्री ठीक से जवाब नहीं दे पाते, बिना तैयारी के ये आते हैं, अधिकारी इनको गुमराह करते हैं और जो गुमराह करने का जो सवाल का जवाब ये पेश करते हैं, तो निश्चित रूप से मेरा मानना आज मेरा उपजिला और ट्रॉमा अस्पताल का शाहपुरा का सवाल, ट्रॉमा अस्पताल, उसको लेकर के भी इन्होंने गुमराह करने वाला जवाब यहाँ पर दिया। एक बार बताएंगे सवाल क्या था? हमारे उपजिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर शाहपुरा में बनना था और वो जो अस्पताल था वो कांग्रेस की सरकार के समय पर सैंक्शन हुआ था। वहाँ पर जिस जगह पर बनना था उस जगह पर जो 5 जुलाई 2024 को अंतः सत्र में मेरा एक सवाल पूछा कब बनाएंगे, इन्होंने जवाब दिया कि किसी भामाशाह ने ज़मीन डोनेट करी है, भामाशाह ब्रह्मलीन संत शिरोमणि नारायणदास जी महाराज के नाम से अस्पताल बनाना चाहते हैं। जो भूमि है भामाशाह द्वारा दी गई वो 1.51 हेक्टेयर है, कुछ भूमि उसमें कम है। इन्होंने इनके जवाब में लिखा है कि 0.53 हेक्टेयर भूमि नगर पालिका शाहपुरा की है। अगर वो ज़मीन आ जाती है, उसका पट्टा मिल जाता है तो राजकीय जो अस्पताल के जो स्टाफ के क्वार्टर्स है वो बन जाएंगे। उसके बाद में इन्होंने 28/5/2025 को 07/2025-26 ई निविदा जारी कर दी, फिर उसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद में मेरा सवाल था कि आपने क्यों कर दिया, तो आप ये कह रहे हैं कि जगह कम थी, उपयुक्त नहीं थी। एक समय आप कह रहे हो कि जगह हमारे पास उपलब्ध है, हम नगर पालिका से ज़मीन ले रहे हैं। अब आपने किस राजनीतिक दबाव में कैंसिल कर दिया? अब आप अस्पताल को ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं और आप उदाहरण दे रहे हैं सदन में कि आपकी सरकार के समय आपके जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने भूमाफियाओं से मिलकर के ज़मीन अलॉट कराई। मैं उनको कहना चाहता हूँ मंत्री जी को, वो हमारे पार्टी के सदस्य नहीं थे, वो निर्दलीय विधायक थे और वो आज इनकी सरकार में इनकी पार्टी में शामिल है, इनके राजनीतिक दल के सदस्य हैं और सदन को गुमराह करने वाला बयान यहाँ पर दिया गया है। ऐसा मैंने सुना है कि सदन को गुमराह करने के चक्कर में पक्ष विपक्ष आपस में उलझ के रह जाता है और जनता के मुद्दों पे कई बात नहीं होती। इस पर क्या कहना चाहते? देखिए, जनता का मुद्दा आज सबसे बड़ा जो किसानों का मुद्दा है अतिवृष्टि का, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। आज हमने बाहर भी प्रदर्शन किया। अगर हमारी बात अंदर नहीं सुनी जाएगी तो बाहर प्रदर्शन करेंगे। हम डिमांड कर रहे हैं कि एक विशेष दिन की चर्चा किसान के फसल खराब है, अतिवृष्टि की बात पर होनी चाहिए, जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया उस पर होनी चाहिए। धन्यवाद।